अस्सलाम वालेकुम जी, सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जी आज सुबह है, आज है तरावियाँ और कल सुबह है पहली सहरी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में आराम से खुशहाली से सहरी की तैयारी कर रहे होंगे। जी अभी आज मेरे भी सहरी की तैयारी करनी है, तो मैं सहरी की तैयारी में क्या बना रही हूँ आए देखते हैं कि आज मैं सहरी में क्या बना रही हूँ। हाँ नहीं आए देखिए जी, आज मैं सहरी में क्या बनाती हूँ। मैंने सहरी में बनानी है जी अंडे की भुर्जी, साथ में बनाऊंगी पराठे। क्योंकि सुबह सहरी में आप योगर्ट, अंडे की भुर्जी, पराठा, आप ऐसी हेल्दी फूड कंप्लीट डाइट लें तो आपको रात तक भूख नहीं लगती। आप रात तक अपने आप को फुल महसूस करते हैं। तो जी ये भी है। और दूसरी बात है कि पेट फाड़ने का नाम रोज़ा नहीं है जी। रोज़ा है कि आप इबादत करें, अपने बॉडी को स्पेस दें। आप पूरा साल जो आपने भर भर के अपनी बॉडी के साथ किया होता है, इस मंथ में आप अपनी अपनी बॉडी को एक जगह पे लेके आएँ, जो फालतू चीज़ें आपकी बॉडी में से वो निकल जाएं। बस यही रमज़ान की फजीलत है। सिर्फ रमज़ान ये नहीं, आप सहरियाँ बनाएं, आप अफ्तारियाँ बनाएं और पूरा दिन बस अफ्तारियाँ बनाते रहें, या पूरा दिन आप सहरी की टेंशन में रहें कि सुबह क्या खाएंगे, या पूरा दिन टेंशन में है कि रात को इफ्तारी में क्या खाएंगे। तो जी इन सब टेंशनों की एक ही है, सिंपल खाएं, फ्राई कम से कम खाएं, आप फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फ्रूट चाट बना लें, दही भल्ले बना लें, रोटी को थोड़ा अवॉइड करें। सुबह में आप पराठा ले लें, लेकिन रात को आप थोड़ा लाइट लें। जितना लाइट लेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना आप अपनी डाइट के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, उतनी अच्छी तरह से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं खाने को। और मैं सबको इतना बोलूँगी, जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं तो वो ट्राई करें, तुखमरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तुखमरी पीना स्टार्ट करें सहरी में, क्योंकि मेरा भी इस दफ़ा, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वेट बढ़ता है। आप जितना भी, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ लेकिन फिर भी वेट इंक्रीज होता है, क्योंकि थायराइड के जितने भी पेशेंट हैं उनका एक्स्ट्रा वेट बढ़ता है नॉर्मल लोगों के मुकाबले में। तो आप सुबह तुखमरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल, मीठे को कम करें, चाय को कम करें और इन चीज़ों को ज़्यादा, तो इंशाल्लाह हमारे रोज़े बहुत अच्छी तरह से, और वैसे भी रोज़ेदार की हिफाजत तो अल्लाह करता है। चलें जी, आज मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा दिन का जो आगाज़ था हो गया था। अभी मैं बनाने लगी हूँ, क्या बनाने लगी हूँ, अभी मैं बनाने लगी हूँ सहरी की तैयारी करने लगी। उसके बाद राइट नाउ अभी 7:30 हो रहे हैं, 8:30 तक हमें तरावियों के लिए निकलना है, क्योंकि केनिया की टाइम जो है वो 8:30 तक मौलाना साहब तरावियाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो चलें फिर फटाफट तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। चलें के बाद, हाँ जी, तो मैं आई नीचे जी, जनाबे अली, मैं नीचे आई तो मुझे बनाना था शक्शुका। हाँ जी, तो मैंने बनाना था शक्शुका। उसके लिए मैंने पहले प्याज लिए, कुछ प्याज लिए। मैंने बीच में रिकॉर्डिंग रोक दी, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसने क्या किया है कि वो वायर्स निकाली है, उसकी टीवी की वायर निकाली और अपने गले में लपेट ली है। इतने बच्चे नोटी हैं, कसम से इनके साथ ऐसा काम करना बड़ा हार्ड होता है जी। बस जी, मैंने शक्शुका के लिए मैंने अपने प्याज काटे, टमाटर काटे, उनको छीला वगैरह सब। और मैंने टमाटर भी मैं छील के डालती हूँ। हमेशा आप अपने जो भी आपको खाने में डालना है, टमाटर्स को हमेशा हमेशा छील के डालें, क्योंकि जो जब आप टमाटर को छीलते नहीं हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो एप्पल, दूसरा इसका जो छिलका होता है वो आपके स्टमक में अच्छे से गलता नहीं है, लाइक ये मेल्ट नहीं होता, जिसको सिंपल लफ्ज़ में बोल सकते हैं डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा आसार होते हैं कि किडनी स्टोन के। तो मैं हमेशा टमाटर के छिलके निकाल देती हूँ। मैं बिल्कुल भी छिलके डालना पसंद नहीं करती। कभी उसको सेक कर, इसकी भी बड़ी ज़्यादा टेक्निक्स है, कभी बॉईल करके आप निकाल लें, कभी सेक के निकाल लें, कभी ऐसे छील के निकाल लें। तो मैं अभी लगी हुई थी तो मैंने बोला चलो छील ही लूँ। बंदा लेज़ी भी तो हो जाता है ना, काम को जल्दी ख़त्म करने के चक्करों में, क्योंकि हमारा तरावियों का टाइम हो रहा था और मुझे फटाफट मुझे ये फिनिश करना था। पराठे मैंने कहा था मैं सुबह ही बेल लूँगी, तो पराठा पराठा क्या करना है, बच्चे लोग तो वही खा लेते हैं, लाइक जो केक होता है, कपकेक्स, दूध, ये वो खा लेते हैं। तो अभी जो मेरे हस्बैंड हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए, पराठा चाहिए, क्योंकि पूरा दिन काम करना है सहरी में, तो फिर उनको पराठा चाहिए।
जी बस जनाबी अली, तो फिर मैंने ये चॉपर में डाला। मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबी बातों में डालने की ज़रूरत नहीं है, चॉपर में डालो और सब चॉप करो। आजकल तो लाइफ वैसे ही बहुत फास्ट भी होगी और आसान भी होगी है। पहले लाइफ थोड़ी वो थी, स्लो थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लाइफ थी पहले। कूंडी डंडे में आप अपना जिंजर गार्लिक का पीसना, टमाटर चाहिए वो भी कूंडी डंडे में आपका पीस लेना। आप टाइम लगता था लेकिन खानों में लज्जत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लज्जत थी। इधर मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया। उधर मैंने वो जो आप देख रहे हैं ना, मैंने मटर बॉईल करके रखे हैं। ये मटर फिर मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे आप रमज़ान में मटरों को सेव कर सकते हैं। आप इनको बॉईल करें, एक एक कप के हिसाब से, जितना आप वन डे यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों के अंदर। पोर्शन में मैक्सिमम किसी भी चीज़ में 1 कप डालती हूँ, तो मैक्सिमम 1-1 कप आप डालें। पोर्शंस बना के रखें अपने, आराम सुकून से मज़े से पोर्शन करके रखें जी। अब मैंने उसमें प्याज, मैंने इसमें सूखा धनिया डाला, ज़ीरा डाला पाउडर, फिर मैंने इसमें कश्मीरी चिली मिर्च डाली, थोड़ा पेपरिका डाला, नमक डाला। फिर मैंने इसमें उसको थोड़ा भून के टमाटर डाल दिया। टमाटर का पानी मैंने सूखने के लिए रखा। पेपरिका मैंने डाला कलर के लिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो फिर मैंने थोड़ा ओरिगेनो सुबह में डालूंगी। अभी मैंने ये मसाला रेडी कर दिया ना, अंडे शक्शुका के लिए मैं सुबह इसमें डालूंगी, क्योंकि वो तो कभी भी बना के नहीं रख सकते, फ्रेश ही रखना पड़ते हैं। तो जी बस, क्योंकि उसको हाफ फ्राई जैसा होना चाहिए, अंदर से उसको सोगी होना चाहिए, तो वो सुबह ही मैं डालूंगी। मसाला रेडी था, अभी और कोई टेंशन नहीं। फिर मैंने कहा मैं लगते हाथ किचन भी साफ कर ही लूँ। सुबह सुबह कौन, पता है किचन आपका गंदा होता है ना, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको समझ ही नहीं आती आपने कहाँ की चीज़ कहाँ उठानी है, कहाँ की चीज़ कहाँ रखनी है। दिमाग आपका बराबर काम करता ही नहीं है कि कैसे कैसे आप चीज़ों को उठाएं। तो मेरा ये होता है कि मैं किचन को क्लीन कर लूँ फटाफट। और मेरी हानी साहिबा, वो पाँव में इतना हार्ड होता है बच्चों के साथ, कसम से। वो देखे मेरे पाँव में घूम फिर रही है, उसको है कि छोड़ सारे काम, मुझे उठा। तो मैं बोल रही थी कि अच्छा मैं उठाती हूँ, तो उसकी दादी दादी इस टाइम नमाज पढ़ रही थी। तो मैं बस इन्हीं चक्करों में थी कि मैं ना फटाफट क्लीन करूँ किचन को, और फिर उसके बाद मुझे वज़ू करना था, चेंज करना था तरावियों के लिए। और 8 बज चुके थे जी, हम यहाँ तरावियों के लिए आ गए थे। यहाँ माशाल्लाह से पाकिस्तानी मौलाना है, वो तरावियाँ पढ़ाते हैं, मस्जिदें भी हैं, लेकिन वहाँ इतना रश होता है ना कि आप गाड़ी को पार्किंग की जगह नहीं होती ना, तो फिर इसलिए फिर मैं घर वापस आई और मैंने इनके पोर्शंस बनाए। और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कहते, कैशो मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। और मेरा ये था कि मुझे काम भी फिनिश करना है। ये देखिए मैंने पोर्शन, आप यकीन करें ऐसे आप पोर्शन कर लें ना, आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप कभी अचानक से चीज़ ख़त्म हो जाए, मार्केट भागते हैं लेने के लिए, फिर उसको लाना, ये हाफ डन होते हैं। आप आराम से इसको अपनी चीज़ों में डाल के पोर्शन बना के आप रख सकते हैं, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। तो बस जी ये पोर्शन मेरे कंप्लीट हो गए थे। यहाँ फिर मैंने थोड़े रोल समोसे मैंने बॉईल करने के लिए, सॉरी फ्राई करने के लिए रख दिए, और इसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। जो मैंने मटर थे और समोसे मेरे फ्राई हो रहे थे, और मेरे मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि भूख बड़ी ज़्यादा लगी थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने 11-12 बजे हम लोगों ने ये खाया, फिर सहरी में हमसे नहीं खाया गया जी। ये आज का मेरा रात का व्लॉग था, चांद रात का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे, अगर चाहते हैं आप, तो फिर मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। नहीं करेंगे तो फिर क्या जी, अल्लाह ही पूछेगा आपको मैंने क्या कहना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।